हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो चलिए मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम लोग जानते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वह इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं जो इन्वर्टिबल है। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम लोग ये भी जानते हैं, लिख सकते हैं कि ए किसके इक्वल होगा। तो अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का और उस मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। देख रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू में आई ए। ये दोनों एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, इतना तो आपको पता है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग इतना पहले लिख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एलएचएस के साइड में जो आपके पास मैट्रिक्स दिया होगा उसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और आरएचएस में यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू आरएचएस में और एलएचएस में इस मैट्रिक्स ए का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे, या तो सिर्फ रॉ वाला लेकर चलेंगे या तो सिर्फ कॉलम वाला। एलिमेंट्री ऑपरेशन देख रहे थे ना, रॉ वाले 3 थे और 3 कॉलम वाला। तो जब हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो या तो सिर्फ रॉ वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन को लेकर चलते हैं या तो सिर्फ कॉलम वाले। दोनों को मिक्स नहीं कर देंगे किसी एक क्वेश्चन में, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, या तो सिर्फ रॉ वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे या फिर कॉलम वाला यूज करेंगे, दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे, समझे ना। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ वी अप्लाइंग कर देते हैं, वी अप्लाइंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन ए इक्वल टू आई ए। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन ए इक्वल टू आई ए है, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को। कौन से, रॉ वाले या फिर सिर्फ कॉलम वाले, दोनों को नहीं यूज करेंगे। या तो सिर्फ रॉ वाला यूज करिए या फिर कॉलम वाला। तो कब तक यूज करते हैं, तो लिख देते हैं टिल LHS बिकॉम्स आइडेंटिटी, है ना। हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन रॉ वाला या फिर सिर्फ कॉलम वाला कब तक यूज करते जाएंगे, जब तक ये LHS जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि जो LHS में आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमें क्या बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब तक हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करते रहना होगा, सिर्फ रॉ वाला या सिर्फ कॉलम वाला, ठीक है। अच्छा, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन जाएगा और इधर जो ये आइडेंटिटी है ये वाला, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये जो सेकंड फैक्टर यानी कि ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स ए देख रहे हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला आपका चेंज होके, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाला चेंज होके यहाँ पे कोई नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा और ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि देन the second factor of RHS, सेकेंड फैक्टर ऑफ RHS यानी कि ये ए की बात हो रही है, मैट्रिक्स ए विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड फर्स्ट फैक्टर will be some मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स हो सकता है वह, मान लेते हैं B, such that हम लोग इधर लिख सकते हैं आइडेंटिटी इक्वल टू
बी ए। देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन के इसमें ये जो है अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये आइडेंटिटी जो था इधर ये आपका कोई अदर मैट्रिक्स यहाँ बी बन जा रहा है, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो सेकंड फैक्टर ये दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वाले डेफिनेशन से कि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमें आइडेंटिटी मिलता है तो वह उसका इनवर्स हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए का इनवर्स क्या है, बी है। ए का इनवर्स क्या है, बी है, क्योंकि ए में बी से मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स निकालते हैं। अच्छा, इनवर्स निकालने के टर्म में अगर हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से, और एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालें और किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है, किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा, इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो आप ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना कि इनवर्स निकालने के कंडीशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप इनवर्स निकालेंगे तो उसमें दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो कि हम लोग सिर्फ रॉ वाला ऑपरेशन करेंगे या फिर सिर्फ कॉलम वाला, ठीक है। दूसरी बात कि जब इनवर्स निकाल रहे हैं उस कंडीशन में रॉ या कॉलम के कि सभी एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 5 1 3 इसके एलिमेंट है। अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू में आई, LHS में हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे 2 5 1 3 और RHS में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसी ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो अब हमें इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए इसमें देखिए ऑपरेशन करना होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ हमें 1 चाहिए ना, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पता है 1 0 0 1, तो हम लोग इसमें यू शेप में सॉल्व करेंगे। यानी कि देखो पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे ऐसे करेंगे सॉल्व, पहले यहाँ का वाला एलिमेंट फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ 1 लाना है। तो अगर हम लोग लिखे R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, देखिए इसमें से इनके एलिमेंट को सेपरेट करते हैं 1 आ जाएगा ना, हमें 1 से ही ना मतलब है यहाँ, बस ये कॉर्नर वाले बस एलिमेंट के लिए हम लोग सोच के चलेंगे। तो यहाँ R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ 1 3, और देखिए यहाँ पे भी देखिए R1 में से R2 करेंगे तो 1, 0 में से 1 को सेपरेट करेंगे माइनस का 1, यहाँ 0 1, यानी R2 के प्लेस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमें, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यू शेप में मैंने बोला ना इसको ठीक कर दिया, अब यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1, इनमें से इनको सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, सेपरेट कर R1 वाला एलिमेंट ऐसे रहेगा, R2 वाले में 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1। यहाँ भी देखिए 0 में से 1 सेपरेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1, और 1 में से -1 सेपरेट करेंगे हो जाएगा 2, यहाँ 1 -1। चलिए अब देखिए यहाँ ये अपने आप ही ठीक हो गया, हमें बस यहाँ पे 0 लाना है। तो हम लोग R1 के प्लेस पर R1 माइनस 2R2 कर देंगे, इनमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही होगा। चलिए तो यहाँ हम लोग R2 वाला एलिमेंट वैसे ही रख देंगे, और R1 के प्लेस पे क्या करना है, R1 में से 2R2 को, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यहाँ देखिए अब यहाँ पर -1 2, R1 के प्लेस पर R1 माइनस 2R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 इंटू में -1, 1 + 2 3 हो जाएगा यहाँ, और -1 माइनस का 2 इंटू में 2, ये ना हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये देखो आइडेंटिटी हो गया। जब देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में इस ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा ना, यानी कि ए का इनवर्स हो जाएगा आपका 3 - 5 - 1 2। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग इधर लाए तो इनवर्स में हो गया वो, ठीक है।
तो ए का इन्वर्स ये हो जाएगा। तो समझ गए किस तरह से इन्वर्स निकालना है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।